जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राजा रंक फकीर सब आयो, सबका उखड़ गया टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। यहाँ दोस्तों मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सबों के सामने हमेशा की तरह कुछ न कुछ नया चीज़ अपने तरफ से मन की उद्गार, आप सबों से गुहार। उससे पहले मैं आप सभी स्वजनों का, सभी मातृशक्ति का, सभी पूर्व सैनिकों का, सभी कार्यरत सैनिकों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी समाजसेवी, सभी अनपुटा किसान भाइयों को जय हिंद और प्रणाम करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जगत में कोई न परमानेंट, राजा रंक फकीर सब आयो, सबका उखड़ गया टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है 1999 की कहानी। 26 मई 1999 को मैं सेना मुख्यालय में कार्यरत था और उस समय पहला एयर स्ट्राइक हुआ था कारगिल में, कारगिल युद्ध में, औप विजय में कह सकते हैं। उस समय में तोलो लिंग पर फतह करने वाले इंसान कर्नल रविंद्रनाथ सर, मैं सर को सत सत नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। मुझे वो दिन याद है कि जब न्यूज़ में आया कि कर्नल रविंद्रनाथ सर सेकेंड राजपुताना राइफल के कमांडिंग अफसर थे, सीओ थे बटालियन के, और उन्होंने अपने वीर योद्धाओं को कहा था कि मुझे आप एक चीज़ दे दो। सब बड़े अचंभा हुए, सब ने कहा कि सर क्या, क्योंकि कमांडिंग अफसर अपने बटालियन के ईश्वर होते हैं, गार्जियन होते हैं, पिता होते हैं, उनके रहनुमा होते हैं। कमांडिंग अफसर जीने मरने के लिए अपने बटालियन के साथ, और बटालियन उनके साथ कटिबद्ध होता है। तो सब ने कहा सर क्या चाहिए। उन्होंने बोला मुझे तोलो लिंग दे दो। तो उसमें हमारे सूबेदार साहब थे, सरदार साहब, उन्होंने कहा कि सर आप सवेरे तोलो लिंग आ जाना सर, वहाँ पे आप चक्कर मार करके देख जाना। और वास्तव में सेकेंड राजपुताना राइफल ने रात भर में तोलो लिंग को अपने कब्जे में ले लिया। और जानते हैं उसमें 4 ऑफिसर्स, 5 सरदार साहबान और 47 हमारे अन्य रैंक जो है शहीद हुए थे, और इतने ही जो है घायल हुए थे। लेकिन सेकेंड राजपुताना राइफल ने वो कारनामा करके दिखाया। मैं आज कर्नल रविंद्रनाथ सर हमारे बीच नहीं रहे, वो परसों उन्होंने अपने ज़िंदगी की अंतिम सांस ली और इस कोरोना की लड़ाई में वो हार गए। सर मैं अपने पूरे दिग्गज भारत संस्था की तरफ से, अपने पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से, मैं अपने पूरे सिंह परिवार की तरफ से आपको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं सर, और आपको जय हिंद करता हूं। जानते हैं सर मैंने ऐसा क्यों कहा? मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैं रात का न्यूज़ देख रहा था कि 5 पेटी 5 खेप आपके वैक्सीन का इंजेक्शन, वैक्सीन आपके रांची एयरपोर्ट पर उतरा है। मीडिया वालों ने इतना उछाला कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप सभी ने देखा होगा। लेकिन कर्नल रविंद्रनाथ सर जैसे योद्धा जिन्होंने तोलो लिंग पर फतह की और वो कारगिल के हीरो बने, और उनका कोरोना से निधन हुआ, किसी भी मीडिया में एक बार भी उनका नाम नहीं आया। ये है हमारा भारत देश, जहाँ पे हमारे वीरता की पहचान नहीं होती है, जहाँ पे हमारे वीरता को परखा नहीं जाता है। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल और इधर का उधर और उधर का इधर एक दूसरे के कटाक्ष करने में कांग्रेस और बीजेपी आपस में सत्ता के लोलुप होकर के एक दूसरे पर कटते मरते रहते। लेकिन हमारे फौज के बारे में कोई नहीं सोचता।
मैंने भी 31 साल 7 महीना 22 दिन नौकरी करके सेवानिवृत्त हुआ। मैं तब से लेकर के समाज सेवा में जितना मुझे समय मिलता है, जो होता है, आज भी सवेरे में हमारे 2 पूर्व सैनिकों ने आपस में झगड़ा हो गया, वो सब रिटायर किए हुए हैं, रंजिश हो गई, वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का झगड़ा हो गया। आज भी मैंने दरोगा जी को, रीगा थाना के दरोगा जी संजय कुमार सर को आज भी निवेदन किया। मैंने कहा सर ये आपसी झगड़े हैं, इनको सुलह कराइए और न्यायोचित न्याय करिए, क्योंकि सच्चिदानंद झा जो पूर्व सैनिक हैं उनके सर फट गए हुए हैं, उनको बहुत घाव है, जबकि उनका वो निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं ज़रूर देखूँगा। तो हम लोग ये काम करते रहते हैं। मेरा यही निवेदन है कि सरकार, आज गुजरात में तौते तूफान आया तो वहाँ 180 कंपनी सेना की तैनात कर दी गई, उससे लड़ने के लिए। हमारे सेना वहाँ लड़ रहे हैं, इस प्रकृति के मार से जूझ रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। इस कोरोना जैसी लड़ाई में लड़ने के लिए 2 साल पहले जितने भी डॉक्टर, पैरा नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ जो रिटायर हुए, सब जो है काम पर आ गए, सब जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ नाम की बात आती है वहाँ हमारी याद आपको नहीं आती है। मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर से निवेदन करूँगा कि ऐसी चीज़ों में हमारे जाबाज सैनिकों का, अधिकारियों का, हम सैनिक हैं, हम ना अधिकारी हैं, ना हम कनीय अधिकारी हैं, ना हम अन्य रैंक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सैनिक। तो सैनिकों का मान और सम्मान होना चाहिए, इसमें आप सभी अपना अहर्निश योगदान देंगे। सैनिक कौन है सर? सैनिक भी तो हमारे आपके घर का ही बच्चा है, हमारे भी परिवार के 4 लोग सेना में, आप सभी जानते हैं। तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि उनको मान और सम्मान तो मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपने कर्नल रविंद्रनाथ सर, 2nd राजपूताना राइफल और उसमें जाबाज सैनिकों को मैं फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अच्छी न्यूज़ चारों तरफ से आ रही है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है, और इस बीच में जो जहां है एक दूसरे की मदद कर सकता है, मदद करे। वैक्सीन समय पर ले, वैक्सीन के बारे में भ्रांति न फैलाए, और राज्य सरकार और केंद्रों का सहयोग करे, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग करे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कल होकर के आप और हम जब मुसीबत में पड़ें तो हमें आपको भी कोई ना कोई सहारा देने के लिए आए। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी बिहार का रिकवरी रेट जो है 90.64, 90.84, यानी अब 91 कह सकते हैं आ गया। संक्रमण की दर 5 से घट करके कम हो गई है। और कल का फिगर जो था वो 6024 था, और संक्रमण होने वाले की संख्या और मृतकों की संख्या जो थी 104 थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी के अथक प्रयास से, और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, कोरोना वैक्सीन, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कि प्रधानमंत्री के सपने को साकार करें। देखिए, अच्छी नीतियों का बड़ाई करिए और गलत कार्यों की आलोचना करिए। बस आलोचना जो है वो शुद्ध आलोचना होना चाहिए। आलोचना जो है किसी को गाली और गलौज नहीं होना चाहिए। आलोचना करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और हमेशा एक दूसरे के सहयोग में रहिए। बाकी ये गाड़ी है, ज़िंदगी की गाड़ी है, मंगल के साथ ही अमंगल जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ ही अमंगल जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी हमेशा पटरी पर चलती रहेगी। हमारी गाड़ी भी कभी पटरी पर चल रही थी, लेकिन जब डीरेल हुई तो पता ही नहीं लगा कि कब डीरेल हो गई। ना उसमें हमारी गलती, ना व्यवस्था की गलती, बस वक्त की गलती। तो वक्त की मार बहुत बड़ी मार होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद करता हुआ, आप सभी सुरक्षित रहें, सानंद रहें। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।